बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 3 इंटीग्रेशन, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज 2.8 को। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज 3.8। और ये देखें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में कहा गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होगा, देखें इसे अरेंज करें। अगर इधर से एक्स स्क्वायर कॉमन लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इन दो में से वाई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो 1 प्लस एक्स, और ये आ गया इक्वल टू 0। आप इसे शिफ्ट कर लें दूसरी साइड पर, तो दूसरी साइड पर शिफ्ट करने पर ये वैल्यू इधर चली गई माइनस के साथ, वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। अब आप सेपरेट कर सकेंगे, देखें 1 माइनस वाई डी वाई, और वाई स्क्वायर को आप इधर डिवाइड कर लें, और इस तरफ है आपके पास माइनस 1 प्लस एक्स, डी एक्स आएगा तो मल्टीप्लाई हो गया, और एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो डिवाइड हो गया। अब आप कर सकते हैं इंटीग्रल जी। इसको 1 ओवर वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वाई टू द पावर -2, और वाई ओवर वाई स्क्वायर को 1 ओवर वाई। ये भी इंटीग्रेट कर लें, 1 ओवर एक्स स्क्वायर को एक्स टू द पावर -2, और एक्स ओवर एक्स स्क्वायर को 1 ओवर एक्स। इंटीग्रेट करें, ये पावर रूल y -1 ओवर -1, ये log ऑफ y, ये हो जाएगा x टू द पावर -1 ओवर -1, और ये हो गया log प्लस सम कांस्टेंट c। इसको आप वैसे लिख सकते हो, अगर ये -1 ओवर y माइनस log ऑफ y इक्वल्स टू माइनस और माइनस प्लस 1 ओवर x माइनस log ऑफ x प्लस c। बस इतना भी काफ़ी है, या माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, बस ऐसा ही हो सकता है। इसे आप माइनस ही कर लो, तो ये यहाँ पे जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस log ऑफ x, और ये प्लस c। ये हमने क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 13th। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू टेंजेंट ऑफ वाई डी एक्स प्लस, फिर ये सीकेंट स्क्वायर वाई इंटू टेंजेंट ऑफ एक्स डी एक्स डी वाई इक्वल टू 0। अरेंज करें, ये अब दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये बन गया सीकेंट स्क्वायर वाई टेंजेंट वाई एक्स डी वाई, और ये वैल्यू उधर जाके माइनस हो गई, माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स टेंजेंट वाई डी एक्स। सेपरेट कर सकते हैं, ये देखें सीकेंट स्क्वायर डी वाई, और ये टेंजेंट इधर आ गया, डिवाइड हो गया, इधर पे ये माइनस, ये सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इधर पे ये टेंजेंट एक्स इधर आके ये वाला डिवाइड हो गया। अब आप इंटीग्रेट कर लें, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मौजूद है। नज़र आ रहा है आपको क्या मौजूद है, नज़र आ रहा है, बताएं। ये देखें ज़रा, नीचे क्या है, टेंजेंट है, और टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर। देखें सीकेंट स्क्वायर ऊपर मौजूद है, लॉग का फॉर्मूला लग जाएगा। ये भी आप देख लें, यही है,
नीचे टेंजेंट है और ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये लॉग का फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसे आप लिखेंगे लॉग ऑफ टेंजेंट वाई इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स। इसे भी आप लॉग ऑफ सी करके लिख लो, लॉग ऑफ सी। इसको आप दूसरी तरफ लेकर आएँ तो ये ऐड हो जाएगा, लॉग ऑफ टेंजेंट वाई प्लस लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ सी। और आप ये देख सकते हो कि ये तो प्रोडक्ट हो जाएगा ना, टेंजेंट वाई इंटू टेंजेंट एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ सी। अब दोनों साइड्स पर लॉग आप रिमूव कर दो, तो टेंजेंट एक्स और टेंजेंट वाई इक्वल्स टू सी। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया। तो आप देख सकते हो कि ये इस तरह से ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू वाई स्क्र प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ये है, आप डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर लें। देखें यहाँ पे क्या है, ये माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये कितना है 2 डी वाई बाई डी एक्स। लेफ्ट पर अगर लाएं तो माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू ये 2 वाई स्क्र, और यहाँ वाले y को आप दूसरी तरफ लेके जाएं तो ये माइनस वाई। स्टेप क्लियर है? एक्स डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर है, ये आप लेफ्ट पर लाएं और y को अब राइट पर ले गए। इन दोनों में से देखें, ये तो कॉमन निकाल सकते हैं ना, ऐसे करके डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया और माइनस भी दोनों में आ रहा था, वो भी कॉमन ले लिया। 2 वाई स्क्र माइनस वाई, ये आप डिवाइड कर लो, सेपरेट अब कर रहे हैं, ये माइनस ये डी वाई, और यहाँ पे क्या आ रहा है ये देख लें, इन दो में से ये 2 वाई स्क्र माइनस वाई इक्वल्स टू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। ये डी एक्स ऊपर आ गया और एक्स प्लस 2 नीचे आ गया। इसको अब आप कैसे करोगे? इंटीग्रेट करने के लिए देखें, इसे आप फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, हम इसको ले रहे हैं। कंसिडर माइनस 1 ओवर 2 वाई स्क्र माइनस वाई, यानी इसे लिख सकते हैं 1 ओवर, अगर दोनों में से माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखें ये चले रहने दें, ऐसे लिख लें। इसे y कॉमन ले लिया, पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगा ना, दो फैक्टर्स a ओवर y प्लस b ओवर 2y माइनस 1, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 1 आ गया और a के साथ 2y माइनस 1 और b के साथ आ गया y। a फाइंड करने के लिए y को 0 पुट करना है, पुट y इक्वल्स टू 0, तो इक्वेशन 2 आपके पास बनी माइनस 1 इक्वल्स टू a इंटू 0 माइनस 1, तो a 1 आ गया। फिर b फाइंड करने के लिए 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सो y इक्वल्स टू 1/2। तो ये अगर हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो आपके पास देखें क्या आया, b इंटू 1/2, या b आ गया -2। तो देखें a और b निकल आए। अब ये वैल्यूज पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में, सो इक्वेशन 1 इम्प्लाई 1 ओवर y माइनस 2 ओवर 2y माइनस 1, और इसके साथ है dy, और dx के साथ आ रहा है x प्लस 2। हम दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये इंटीग्रेट होके क्या बना, लॉग ऑफ y, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, ये भी लॉग हो जाएगा, लॉग ऑफ 2y माइनस 1
ये भी ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है log x प्लस 2, आप इसके साथ भी log लगा दें, log ऑफ c। ये तो डिवाइड हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं ना, तो डिवाइड हो जाएगा log ऑफ y ओवर 2y माइनस 1, और ये प्रोडक्ट बना दो log ऑफ c इंटू एक्स प्लस 2। अब दोनों साइड पे log रिमूव कर लें तो y ओवर 2y माइनस 1 इक्वल्स टू c इंटू एक्स प्लस 2। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 14 हमने किया। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो देखें क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स इंटू टेंजेंट ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। सेपरेट करें इसे। सेपरेट कैसे होगा? 1 को पहले दूसरी तरफ शिफ्ट करना होगा, कॉज एक्स इंटू टेंजेंट वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -1। तो टेंजेंट वाई डी वाई इक्वल्स टू डी एक्स ओवर कॉज एक्स। अब इंटीग्रेट कर लें, इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट वाई डी वाई और ये इंटीग्रल ऑफ सीकेंट एक्स डी एक्स। टेंजेंट का इंटीग्रल तो लॉग ऑफ सीकेंट होता है, लॉग ऑफ सीकेंट, और सीकेंट का होता है लॉग ऑफ सीकेंट प्लस टेंजेंट प्लस लॉग ऑफ सी कर लें तो ये तो प्रोडक्ट हो जाएगा। इसे लिख लेंगे लॉग ऑफ सी इंटू सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। अब दोनों साइड के लॉग को रिमूव कर दें तो सीकेंट वाई इक्वल टू सी इंटू सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। तो ये इसका रिजल्ट आ गया। 16th क्वेश्चन देखें, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3 इंटू 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ये यहाँ पे भी सेपरेट कर लें, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ये 3x डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट पर ले आए, -3x डी वाई बाई डी एक्स हो गया। इधर पर 3 इंटू 1 3 हो गया, y को आप राइट पर ले जाओ, -y हो गया। इन दो में से देखें माइनस, ये दो ऐड हो रहे हैं ना, -3 और -1, -4x डी वाई बाई डी एक्स, 3 माइनस वाई। तो सेपरेट कर सकते हैं, माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर लें तो ये देखें ये आ जाएगा 4x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई -3। अब सेपरेट करके लिखोगे तो डी वाई के नीचे आ गया y -3 और ये 4 पहले से है यहाँ पे, और ये dx और नीचे आ गया x। इंटीग्रेट कर लें, इंटीग्रल डी वाई ओवर y -3 और ये इंटीग्रल dx ओवर x। 4 ये तो log बन गया, log ऑफ y -3 और ये है log ऑफ x, साथ log ऑफ c कर लें, ये तो पावर बन जाएगी। अब पता है ना कि log के शुरू में जो नंबर होता है वो पावर होती है, और ये प्रोडक्ट है, प्लस करके लिख लें। अब log तो रिमूव कर सकते हैं, y -3 टू द पावर 4 इक्वल टू cx। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। चलें, बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।